रमज़ानुल मुबारक इतनियाँ अज़मतां और शाना वाला महीना है कि हुज़ूर नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बाबरकत महीने दे अंदर इस कदर अल्लाह दी राह दे अंदर खर्च करते सन कि सहाबा इकराम फरमाते ने कि उतना तेज हवा नहीं चलती कि जितना तेजी दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम इस महीने दे अंदर अल्लाह दी राह दे अंदर खर्च करते होंदे सन। एक साहबी कहते ने कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ओहद पहाड़ दे गया। जो पहाड़ दे कोलों गुजरन लगे, ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर दे उत्ते मौजूद है, यानी इस कदर लंबा पहाड़ है। ऊंचाई इनकी इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन लंबाई दे अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर इनका फासला है। तो साहबी कहते हैं कि जदों असी इस पहाड़ के करीब पहुँचे ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ की तरफ जरा इथों अगर 2.5 किलोमीटर का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये सहाफ़ी कलोनी तो भी अगे तक का सफ़र बन जाता है। ते हुजूर ने उस पहाड़ की तरफ इशारा करते हैं फरमाया कि अगर अल्लाह मैनू इस पहाड़ के बराबर भी सोना अता फरमाए या इस पहाड़ नू सोना बना देवे, हुजूर ने फरमाया कि मैं उन्हों फिर भी अपने कोल रखना पसंद नहीं करांगा। 3 दिन दे विच सारे दा सारा अल्लाह दी राह दे अंदर तकसीम कर देंगा। और हुजूर फरमाते हैं कि 3 दिरहम तो ज्यादा अपने कोल रखना पसंद नहीं करांगा कि जेरे इंसान दे घर दा एक खर्च होंदा है। इस तो ज्यादा हुजूर ने फरमाया कि जितना भी मेरे कोल होएगा वो सारी दा सारा अल्लाह ताला दी राह दे अंदर खर्च कर देंगा। वक़्त दे एक बहुत बड़े वली गुजरे ने जिन्हां दा नाम सी हजरत इमाम किरमानी। आप चूँकि एक शाही खानदान तो ताल्लुक रखते सन और बड़ा ही अजीम शान महल सी, जागीर सी, अल्लाह ताला ने दौलत बेबहा अता फरमाई सी, लेकिन वली कामिल इस कदर सन कि आप दी लिखी हुई किताब किसी आम जगह ते नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि दरसे निज़ामी दा सब तो जरा मेन कोर्स है जिन्हों मुफ्ती कोर्स किया जाता है, उस कोर्स दे अंदर आप दी लिखी हुई किताब पढ़ाई जाती है। इमाम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह आप एक मरतबा चूँकि आप दी बेटी सी बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील, ते आप नू दूसरे रियासत दे अंदरों किसी शहजादे दा रिश्ता आया, तो इमाम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी वास्ते उस रिश्ते को पसंद नहीं किया, बल्कि आप दी ख्वाहिश थी कि कोई नेक मुत्तकी परहेजगार गरीब ही क्यों ना होवे लेकिन नेक होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी जड़ी बेटी सी उनकी तरबियत बड़ी आला की सी। आप फरमाते ने कि उस शहजादे का रिश्ता इनकार कर दिता। फिर कहते हैं कि मैं जा रहा हाँ कि मैंने एक नज़र पई बच्चे दे उत्ते और गरीब है लेकिन अल्लाह ताला दी इबादत दे अंदर मसरूफ है, बड़े मुखलस हो के बड़े मुहब्बत दे नाल और बड़े ही चाहत दे नाल अल्लाह ताला दी इबादत कर रहा है। कहते हैं कि मैं उस बच्चे नूं मिलिया, उनकी इबादत जो मुकम्मल हुई, अपनी बेटी का रिश्ता उनके सामने मैं उन्होंने अर्ज किया, उस बच्चे ने कबूल फरमाया। ते आके अपने बेटी नूं मैं कहा कि बेटिया कि जिस लड़के दे नाल तेरा निकाह किया है मैं गल पक्की करके आया वहां, वो गरीब है लेकिन अल्लाह ताला दे उत्ते भरोसा रखने वाला है, अल्लाह ताला दे उत्ते यकीन रखने वाला है, लिहाजा बड़ा खुश रखेगा, बड़ा ख्याल रखेगा। आप फरमाते हैं कि बेटी ने कबूल किया, निकाह हो गया। निकाह जो करके वो बेटी अपने खावन दे घर आई तो की देखती है कि कमरे दे अंदर एक रोटी मौजूद है। आपने चूंकि अपनी बेटी नूं दस्सिया सी कि रात इबादत दे अंदर गुजार दिंदा है और दिन जड़ा
जड़ा ये रोज़ा रख के अपने कम के अंदर मसरूफ रहता है, हर वक्त इबादत के अंदर रहता है। लेकिन गरीब है, बेटी ने कोई किसी किस्म का कोई हील हुज्जत कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि खुशी दे नाल अपने बाप की ख्वाहिश नूं कबूल फरमा लिया। अच्छा, जदों कमरे के अंदर दाखिल हुई, देखा कि एक कोने के उत्ते ना एक रोटी मौजूद है। उस बेटी ने हजरत किरमानी रहमतुल्लाह अलैह अपने खामन तो पूछा कि मेरे सरताज ये रोटी किधरों आई है। तो खामन ने कहा कि मैं चूंकि अज अफतारी की सी, अफतारी तो ये एक रोटी बच गई है जी मैं अगले दिन वास्ते रख ली है, सुबह सहरी दे वास्ते रख ली है। तो वो जी बेटी सी ना वो उठ के चल पई और दरवाजे तक पहुंची। तो लड़के ने कहा कि तुसी किधर जा रहे हो। तो वो लड़की कहती है कि मेरे वालिद ने मैनू कहा सी कि वो लड़का अल्लाह दी जात दे उत्ते बड़ा ही भरोसा रखने वाला है, लिहाजा मैं तो इस चीज़ नूं वेख के तुहाडे नाल निकाह वास्ते हामी भरी सी। लेकिन अज मैं जो कमरे के अंदर आके रोटी का टुकड़ा वेख्या है, एक रोटी मौजूद देखी है, तो मैं मेरा यकीन खत्म हो गया कि तुहाडा अल्लाह दी जात दे उत्ते भरोसा नहीं, क्योंकि अगर अल्लाह दी जात दे उत्ते भरोसा होंदा ये रोटी तुसी रात नूं जिहड़ी बच गई सी वो अल्लाह दी राह दे अंदर सदका कर देंदे। अगर अल्लाह दे भरोसा होंदा सदका करके तुहाडे ज़हन दे अंदर ये होना सी जेड़ा रब मैनू रात दे अंदर रोटी अता फरमा सकता है वो सुबह भी अता फरमा सकता है। लिहाजा या इस कमरे दे अंदर ये रोटी रहेगी या इस कमरे दे अंदर मैं रवांगी। कहंदे ने कि नौजवान उठया और उठ के वो फौरन जाके रोटी अल्लाह ताला दी राह दे अंदर सदका कर देती। ते असी ते इन्हां लोगों नूं मनण वाले हां। देखो कि ये महीना जरा ये बाबरकतां वाला महीना है, कोई ये ना समझे कि अल्लाह ताला दी राह दे अंदर अगर मैं खर्च करांगा तो मेरा माल जड़ा है वो कम हो जाएगा, बल्कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस महीने दे अंदर हर नेकी दा सवाब 60 गुना वधा देंदा है। किन्ना? अगर आम दिनां दे अंदर 1 रुपया खर्च करन दे नाल अल्लाह ताला 1 रुपया और अता फरमांदा है, डबल कर देंदा है। फरमाया रमजान दा महीना इतना बरकता वाला महीना है कि अल्लाह ताला 1 रुपया जरा खर्च करेगा उन्होंने अल्लाह ताला 60 गुना तो भी ज्यादा अता फरमा देगा। ते हुजूर नबी पाक सल्लम अल्लाह दी राह दे अंदर इस कदर अल्लाह दे उत्ते भरोसा तवक्कुल रखते होंदे सन कि आप हुजूर नबी पाक दे घर दे अंदर रात दे अंदर जो भी पिया होंदा सारे दा सारा अल्लाह दी राह दे अंदर खर्च फरमा देंदे होंदे सन। इस महीने दे अंदर हुजूर दा ये अमल होंदा सी, हत्ता कि फरमाया कि जदों जिब्रील अलैहिस्सलाम वैसे तो वही लैके आंदे होंदे सन, लेकिन इस महीने दे अंदर लगातार रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुलाकात करन वास्ते हुजूर दा कुरान सुनन वास्ते भी आंदे सन, हुजूर नूं कुरान सुनाउण वास्ते भी आंदे होंदे सन। रोजाना जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर दी बारगाह दे अंदर हाज़री देंदे होंदे सन। ते सहाबा किराम कहंदे ने कि जदों जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर दे कोल आंदे सन ते नबी पाक सल्लम इस कदर खुश होंदे सन कि आका अलैहिस्सलाम दे घर दे अंदर जो कुछ भी होंदा सारे दा सारा अल्लाह दी राह दे अंदर आप तकसीम फरमा देंदे होंदे सन। ये बरकतां ने इस महीने दियां।